फिर हाजिर है उज्जवल परिवार की तरफ से क्लास लेकर के आज की। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला ही क्वेश्चन भी आप लोगों का। और पहला जो क्वेश्चन है वो चर्चा में बना हुआ आपका, देश के अंदर कहां पर जो कचरा पार्क है वो खोला गया है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम है, जैसे आपके फोन है, लैपटॉप है, इनसे जो कचरा निकलता है उनके लिए एक पार्क खोला गया है। कहां पर खोला गया है, तो ये भी चर्चा का विषय। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन भी आज आपके बीच में, देश में कहां खोला जाएगा। पहला क्वेश्चन है, देश में कहां खोला जाएगा आपका ई कचरा इको पार्क। ई कचरा इको पार्क कहां खोला गया। तो चलिए दोस्तों, देश के अंदर पहला ही आपका ई कचरा पार्क खोला गया। कहां पर खोला गया, इसका आंसर करते हैं हम। तो दिल्ली के अंदर खोला जाएगा भाई। कहां खोला जाएगा, दिल्ली में खोला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं तो ई कचरा कौन सा भाई आपका, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम से आपका कचरा बनता है। ई कचरे की अगर हम बात करते हैं तो किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स जो वेस्ट है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स जो वेस्ट है, जैसे मैंने बात करी, जो खराब फोन है, लैपटॉप है, और भी बहुत सारे जो जैसे आपके कंप्यूटर हैं, जो टेबल पीसी वगैरह है, तो ये किस में आएंगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आपके वेस्ट के अंदर आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए एक इको पार्क, फ्रेंडली इको पार्क कहां पर आपका, दिल्ली के अंदर खोला गया। ये तो था इस क्वेश्चन का। दूसरी बात करते हैं, चलिए एक बार दिल्ली के ऊपर बात कर लेते हैं। दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली राजधानी कब बनी है, भारत की राजधानी है भाई। आपको पता है भारत की जो कैपिटल है कब बनी है, 1911 में क्या हुई, इसकी घोषणा हुई है। घोषणा कब हुई है, 1911 में। बनी कब है आपकी ये, 1912 में इसको क्या बनाया गया है, राजधानी बनाया गया है। अब बात आती है 1911 में बनी है, तो इससे पहले राजधानी क्या थी भाई, कलकत्ता। कलकत्ता क्या थी, राजधानी थी। यानी कि अगर आप लोगों से पूछा जाए दिल्ली राजधानी बनने से पहले देश के अंदर राजधानी कौन सी थी आपकी, कलकत्ता। अब बात आती है कलकत्ता को बसाया किसने था, तो कलकत्ता की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों, कलकत्ता को बसाया था जोग चारनाक के द्वारा। किसके द्वारा भाई, जोग जो चारनाक है, चारनाक के द्वारा इसको बसाया गया था। 3 गांवों को लेकर के, आपका सूतानाती है आपका, प्लस में सूतानाती, कोलिकाता और गोविंदपुरा, और क्या भी आपका गोविंदपुरा जो गांव है, इन 3 गांवों से मिलाकर के आपका बसाया गया था क्या, कलकत्ता बसाया गया था। ठीक है भाई। और कलकत्ता की सबसे प्रसिद्ध बात अगर हम करते हैं, तो कलकत्ता की जो सबसे प्रसिद्ध बात है वो क्या भाई, कलकत्ता की सबसे प्रसिद्ध बात आपकी क्या निकल करके आती है, दुर्गा पूजा। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं, कलकत्ता को अगर हम लेते हैं तो देखिए, देश का पहला जो कोर्ट था आपका, देश का पहला कोर्ट, कलकत्ता की बात करें तो देश का पहला कोर्ट भाई, पहला कोर्ट की बात करें, यानी कि न्यायालय आपका कोर्ट कहां पर बनाया था, कलकत्ता के अंदर बनाया गया था। रेगुलेटिंग जो एक्ट है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आपका था, 1773 के तहत पहला देश का जो कोर्ट बनाया गया था आपका, कहां पर, कलकत्ता बनाया गया था। कहने को हम इसको सुप्रीम कोर्ट कहते थे, देश का पहला सुप्रीम कोर्ट कहां पर, कलकत्ता। लेकिन ये एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट था नहीं, क्योंकि इसकी जो अपीलीय क्षेत्र अधिकार किसके पास था, प्रीवी काउंसिल के अंदर क्या कह सकते हैं, प्रीवी काउंसिल में इसकी अपील करते थे। यानी कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट जो आपका कहां पर, कलकत्ता, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बनाया गया था आपका, कलकत्ता के अंदर जो कोर्ट था आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हम अपील करते थे कहां पर, प्रीवी काउंसिल। और प्रीवी काउंसिल कहां पर होती थी आपकी भाई, लंदन के अंदर होती थी। कहां होती थी प्रीवी काउंसिल, लंदन के अंदर। जब अगर हम इस कोर्ट की जब हम इस कोर्ट की बात कर रहे हैं, इस कोर्ट की अपील कर रहे हैं, इस कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर हम अपील कर रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता है। जैसे कि वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में जो आपका कोर्ट है कहां पर है भाई, आपका सुप्रीम कोर्ट है। तो जो सुप्रीम कोर्ट आपका दिल्ली के अंदर भाई, न्यू दिल्ली कह सकते हो आप, न्यू दिल्ली के अंदर क्या आपका सुप्रीम कोर्ट है। इस कोर्ट का आविर्भाव कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 को इस कोर्ट का आविर्भाव हुआ था। ठीक है, अब ये कोर्ट जो आपका था, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हम बात कर रहे हैं, इस सुप्रीम कोर्ट के बाद हम कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। केवल सुप्रीम कोर्ट में ही न्यायिक जो अवलोकन है, अवलोकन करवा सकते हैं। अवलोकन यानी कि स्पेशल पिटीशन डाल करके न्यायिक पुनर्वलोकन हम करते हैं कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भाई। सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक पुनर्वलोकन की बात करते हैं, यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, अब हम वहां पर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है और उस फैसले
को दोबारा से हमने चेक करवाना तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही हम उसके लिए अपील कर सकते हैं, ना कि किसी दूसरे कोर्ट में। इसका मतलब क्या हो गया कि देश के अंदर सर्वोच्च क्या आपका सुप्रीम कोर्ट है, देश के अंदर सर्वोच्च क्या आपका सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पे एक और पॉलिटिकल क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि न्यायिक पुनर्अवलोकन की जो हमने स्थिति है ये कहां से ली थी, तो यूएसए से, यूएसए से। और यही चीज हमने न्यायालय, अगर न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो न्यायिक व्यवस्था भी हमने कहां से ली है, ये भी यूएसए से ही ली है। कहां से लिया भाई, इसको भी यूएसए से लिया गया है, ठीक है भाई। ओके, यहां पर हमने प्रीवी काउंसिल 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की बात करी थी, तो जो पहले जज थे आपके, पहले जज लॉर्ड इम्पे थे। कौन थे आपके, लॉर्ड एलिजाबेथ इम्पे, लॉर्ड इम्पे इसके क्या थे, पहले जज थे। मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो पहले जज यही थे। और क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि वर्तमान में सीजीआई कौन है, हमने बात करी थी वेस्ट कचरा आपका जो इको कचरा पार्क बनाया जाएगा, कहां पर बनाया जाएगा, दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बात चली थी। और साथ ही हम बात करते हैं, ये दिल्ली आपकी राजधानी है, तो बात कर लेते हैं वाणिज्य राजधानी। वाणिज्य राजधानी कौन सी भी आपकी, मुंबई क्या है, मुंबई मेरी जान, दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की दोस्तों, तो मुंबई आपकी क्या है, वाणिज्य राजधानी। देश की वाणिज्य राजधानी पूछे तो मुंबई, देश की राजधानी पूछे तो दिल्ली। इससे पहले कौन सी थी, कलकत्ता। और वेस्ट पार्क जो आपका बनाया गया, कहां पर बनाया गया आपका, कलकत्ता के अंदर वेस्ट पार्क बनाया गया। ओके, इसके लिए कितनी जमीन दी गई, 20 एकड़ में आपका ये पार्क बनेगा। कितने एकड़ में, 20 एकड़ में आपका ये पार्क बनेगा। पहला इलेक्ट्रॉनिक, देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली, देश का पहला वेस्ट इको फ्रेंडली जो पार्क आपका, देश का पहला वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क आपका कौन सा है, यही है। कौन सा है आपका, यही है जो दिल्ली के अंदर बनाया गया है, ठीक है। इस कचरे का क्या होगा, पुनर्चक्रण होगा। पुनर्चक्रण होगा मतलब यानी कि दोबारा से हम इसका यूज करेंगे, इस वेस्ट को इस तरीके से यूज करेंगे कि दोबारा से हम इसका मतलब इसका इस प्रकार से रिसाइकल की तरह करेंगे, इसका रिसाइकल, ताकि ये जो कचरा दोबारा से भी यूज हो सके, ठीक है। दिल्ली के अंदर कितना वर्तमान में कचरा जो पैदा हो रहा है, तो ये आपका 2 लाख टन, 2 लाख जो टन है ये कचरा दिल्ली के अंदर पैदा हो रहा है। कितना भाई, 2 लाख टन आपका दिल्ली के अंदर कचरा पैदा हो रहा है, ये भी बात आप लोगों को। और रिसाइकल यहां पर किया जाएगा इसको, इसके अंदर क्या क्या होंगे आपके भाई, जैसे बैटरी होगी आपकी, बैटरी होगी, मोबाइल हो गया आपका, कंप्यूटर हो गया आपका, कह सकते हैं, और भी बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आप समझ रहे हैं, ये सारे के सारे इसमें होंगे भाई। इको कचरे को चैनलाइज करने के लिए 12 जोन कलेक्शन, आप यहां पर कह सकते हैं 12 जोन कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे। कितने, 12 जोन कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे यहां पर। देखिए इको, ये जो कचरा है आपका, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जलवायु के लिए भी भाई बहुत ज्यादा, क्योंकि ये कभी खराब नहीं होता। दुनिया के अंदर 2 ही कह सकते हैं, कौन सा कचरा सबसे ज्यादा स्थायी, मैंने सफाई रहता है, तो हमने बात करी थी ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो कचरा ये भी स्थायी रहता है आपका। साथ में प्लास्टिक की बात करी थी, प्लास्टिक आपका स्थायी है, प्लास्टिक कभी खत्म नहीं हो सकता, प्लास्टिक हवा में भी आ जाएगा। और प्लास्टिक तो 2000 किलोमीटर तक आपका क्या करेगा, 2000 किलोमीटर तक क्या होगा आपका प्लास्टिक से मुझे याद आ रहा है, देखिए प्लास्टिक की हमने बात करी थी, प्लास्टिक आपका 2000 किलोमीटर तक क्या कर सकता है, एयर में सफर कर सकता है, नैनो कण के रूप में सफर कर सकता है, माइक्रो कण के रूप में सफर कर सकता है आपका, और हवा में भी आपका प्लास्टिक है। और प्लास्टिक आप सांस के जरिए अंदर भी लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। और पीछे हमने बात करी थी कि प्लास्टिक की बरसात कहां पर हुई है, प्लास्टिक की बरसात तो एल्पस पर्वत पर है। कहां पर हुई थी भाई, प्लास्टिक की बरसात एल्पस पर्वत पर हुई थी। एल्पस पर्वत के आसपास के इलाकों का क्या किया था, कुछ वैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण किया था, ऊपर की जो बर्फ की जो लेयर थी, उस लेयर को क्या किया गया, चेक किया गया, तो उसमें हमें प्लास्टिक के कण मिले हैं और एयर के, और वैसे कण मिले थे एल्पस पर्वत पर पहुंचने वाले जो कण थे आपके, वो लगभग 200 किलोमीटर का सफर कर करके एल्पस पर्वत पर पहुंचे थे। तो बहुत जरूरी क्वेश्चन है आपका, जलवायु के लिए भी जरूरी है। अब जलवायु से एक क्वेश्चन बनता है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक इमरजेंसी लगाई थी, किस देश के द्वारा जलवायु परिवर्तन को इमरजेंसी लगाई थी, तो ध्यान रखना दोस्तों, पेरू जो देश आपका, पेरू ने जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक लगाई थी इमरजेंसी। और क्वेश्चन ये बनता कि कितने दिन के लिए इमरजेंसी लगाई थी, तो 90 दिन के लिए लगाई थी। क्यों लगाई थी, क्योंकि आपका एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, कहां पर भाई, होंगा टोंगा, जो आपका टोंगा के अंदर क्या हुआ था आपका, ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ था, कहां हुआ था आपका, टोंगा के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। और इससे एक तेल का टैंकर क्या हुआ था भाई, तेल का टैंकर, और ये है कहां में आपका, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी विस्फोट पानी के नीचे हुआ था, टोंगा के पास। और ये आपका दक्षिण प्रशांत एशिया का एक देश है, और तेल रिसाव होने के कारण वहां की मछलियों में भी तेल की स्मेल आने लगी थी। और पेरू ने घोषित किया था, क्या किया था, पेरू ने क्या घोषित किया था, वो तेल पेरू तक पहुंच गया था, और पेरू ने जलवायु आपातकाल की घोषणा करी थी, और 90 दिन की यहां पर क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम
आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए मैं रफ कर रहा हूं इसको मैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है भाई आपका, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है, देखिए ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो कहां पर पौधे से कोविड वैक्सीन बनाई, किस देश ने? क्वेश्चन नंबर 2 आपका, किस देश ने पौधे से कोविड वैक्सीन बनाई? अभी हाल ही में जो कि चर्चा का विषय रहा है क्वेश्चन आपका, कोविड वैक्सीन किस देश ने, किस देश ने पौधे से कोविड वैक्सीन बनाई है? तो यहां पर बात हो रही है किस देश ने पौधे से कोविड वैक्सीन बनाई है। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का, किस देश ने? तो ध्यान रखना दोस्तों, कनाडा ने क्या बनाया भाई? किस देश ने कोविड वैक्सीन? तो कनाडा ने क्या बनाई है भाई? कोविड वैक्सीन बनाई है। कनाडा देश ने कोविड वैक्सीन बनाई, किससे बनाई है? पौधों से। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब एक बार हम बात करते हैं कोविड, तो आपका कोविड-19 को लेकर के बहुत हल्ला हुआ भाई, 3 साल खा गया आपका कोरोना, ठीक है। तो अब तक भारत के अंदर कोरोना को लेकर के कितनी दवाइयों को या कितनी वैक्सीन को परमिशन मिली है? तो 9 वैक्सीन को क्या अब तक परमिशन मिली है। आपका जो कोविड-19 है ये कब फैला था भाई? कहां पर फैला था? तो चीन के अंदर फैला था, हुबई प्रांत भाई। प्रांत पूछे तो हुबई और जगह पूछे तो वुहान सिटी के अंदर ये आपका कोविड फैला था भाई। कहां पर फैला था? चीन के अंदर फैला था। प्रांत की बात करते हैं तो हुबई प्रांत है, जगह की बात करते हैं तो वुहान सिटी है, ठीक है। और अभी हाल ही में बहुत सारी दवाइयों की बात करें तो 9 वैक्सीनों को भारत के अंदर क्या परमिशन मिली है? 9 वैक्सीन। और साथ ही बात करते हैं अभी पौधे से किसने बनाया? आपका कनाडा के द्वारा इसका बनाया गया है। और ये क्या रहेगा आपका? मेडिकेगो का 2 डोज वाला मेडिकेगो जो आपका है मेडिकेगो का 2 डोज वाला का 2 डोज होगी भाई। मेडिकेगो की 2 डोज होगी। और ये 18 से 64 वर्ष की आयु के लोगों को लगाया जाएगा। 18 से 64 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को ये डोज लगेंगे भाई। मेडिकेगो की 2 डोज वाला इंजेक्शन रहेगा आपका ये। और 18 से 64। और इसके अंदर क्या होगा? जो आपकी कह सकते हैं कि ये डुप्लीकेट जो कोरोना के हैं वो मतलब जो सेल्स हैं उनको ये एक्टिव करेगा भाई, ठीक है। इतना ही समझ जाएंगे आप। इसको बनाया कब गया था? तो ये बनाया गया था आपका जो ओमिक्रॉन आया था, हालांकि इसको ओमिक्रॉन से पहले बनाया था। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आए थे इसके 2-3 वेरिएंट आ गए, डेल्टा वेरिएंट। और सबसे ज्यादा जो तबाही लेकर के आया था आपका भारत के अंदर, तो डेल्टा जो वेरिएंट था सबसे ज्यादा तबाही भारत के अंदर लेके आया था। और आपकी मेडिको की जो डोज वाले इंजेक्शन है ये कितने प्रतिशत आपका भाई? तो ये 71% क्या है इसमें कारगर सिद्ध हो रहा है। तो कनाडा ने पौधों से इसको क्या किया? अभी जनरेट किया गया। इस वैक्सीन का नाम क्या दिया गया है? जो पौधों के द्वारा जो वैक्सीन बनाई जाएगी, इस वैक्सीन का जो नाम है वो क्या है? तो वैक्सीन का नाम है कोविफेंज इसका नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया भाई? कोविफेंज इसका नाम दिया गया है। जो वैक्सीन है इस वैक्सीन का नाम क्या दिया गया है? कोविफेंज इसका नाम दिया गया है, ठीक है। वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं कोवी जो फेंज है इसका नाम दिया गया है। ये स्पाइक प्रोटीन की नकल करता है। इसके अंदर जो वैक्सीन है ये जो क्या करता है? ये स्पाइक जो प्रोटीन है उसकी नकल करता है। क्या करता है? प्रोटीन की नकल करता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि पौधों से किस देश ने वैक्सीन बनाई है? तो ये आपके बीच में है भाई, ठीक है। ओके चलिए भाई अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अभी हाल ही में अभी चर्चा में रहे हैं। कौन चर्चा में रहे हैं? माधवीपुरी बुच। एक बार मैं इसको रफ करूंगा, उसके बाद बढ़ेंगे भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका जो कि 2022 में पूछा जाएगा। देखिए उज्ज्वल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में पूरी कोशिश की जाती है कि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को दिया जाए। और आप लोग भाई थोड़ा सा प्लीज
क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को स्प्रेड करें, ताकि हो सकता है आपके स्प्रेड करने से किसी का भला हो जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अभी हाल ही में आपकी माधवी जी है, चर्चा में रही है। क्यों चर्चा में रही है, क्या है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज का भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आज का आपका, तो जो माधवी पूरी बुच जो चर्चा में रही है, बुच चर्चा में रही है भाई, पूरी बुच चर्चा में है, क्यों भाई चर्चा में है, क्यों है भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, इसके साथ बहुत ही बढ़िया बेहतरीन स्टैटिक देके जाऊंगा आप लोगों को। ये चर्चा में इसलिए रही क्योंकि पहली भारत की, मैं कहूं पहली महिला बनी है सेबी की अध्यक्ष, या इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्या किया गया भाई, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। पहली महिला अध्यक्ष बनी है किसकी भाई, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेबी की फुल फॉर्म की बात करते हैं, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो माधवी पूरी बुच बनी है भाई, पहली महिला अध्यक्ष। ओके, सेबी आपका देखिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की फुल फॉर्म क्या होगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी है। तो भारत की पहली महिला सेबी की जो अध्यक्ष बनी है, कौन बनी है, ये बनी है। सेबी का काम क्या है, चर्चा की बात करी तो ये अध्यक्ष बनी, इसलिए चर्चा में सेबी का काम क्या है, तो जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कह सकते हो आप, जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शेयर मार्केट को देखती है। इसके जो शेयर है कह सकते हैं, इसको किसको देखती है भाई, ये शेयर मार्केट को क्या करती है, देखती है। शेयर मार्केट का संचालन कौन करती है, शेयर मार्केट को देखती कौन है, तो आपका सेबी देखती है। सेबी की नई अध्यक्ष बनाई गई है, कौन बनाई गई है आपकी, तो माधवी पूरी बुच को अभी बनाया, और भारत की ऐसी पहली महिला है जिन्हें सेबी की अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड बोलते हैं हिंदी में, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड बोलते हैं इसको, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के नाम से इसको जाना जाता है। बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा, और 2022 में आपको ये क्या करेगा, बार बार परेशान करेगा। तो सेबी को खत्म करते हैं भाई। सेबी की स्थापना की बात करते हैं 1988 में इसकी स्थापना की गई है। अगर एक्ट पूछे, एक्ट किस एक्ट के तहत, तो 1992 यानी कि कानून पूछे तो 1992 के तहत इसको क्या किया गया है भाई, इसको बनाया गया था। सेबी के मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं, हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं, तो मुंबई मेरी जान, मुंबई के अंदर क्या है इसका, मुंबई के अंदर क्या आपका, जो कि वाणिज्य राजधानी आपकी मुंबई है। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है। मुंबई भारत की वाणिज्य राजधानी, आपको पता मुंबई कौन से द्वीप पर बसी है, सालसेट द्वीप पर बसी है, सालसेट द्वीप पर बसी है। और अंग्रेजों का अधिकार इस पर कब हुआ था, 1761 में अंग्रेजों का क्या हो गया था इस पर अधिकार, 1661 या 1761 भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, इस पर मुंबई पर कब अधिकार हुआ था, ठीक है, अंग्रेजों का। ओके भाई, उसके बाद बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई के अंदर इसका क्या मुख्यालय, शेयर मार्केट को ये देखती है, शेयर मार्केट का काम करती है। इसको राष्ट्रीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी की बात करते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। माधवी जी जो है, माधवी पूरी बुच जो है, क्या है, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष के तौर पर इनको चुना गया। बड़ा शानदार क्वेश्चन भाई। अब बात यह आती है कि माधवी पूरी बुच को इन्होंने किससे चार्ज दिया, तो इससे पहले जो अध्यक्ष थे अजय त्यागी साहब क्या थे इसके भाई अध्यक्ष थे, अजय त्यागी क्या थे इसके अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है, ये जो महिला भाई आपकी, ठीक है, ओके। अब यहां पर बात करते हैं जो पहली महिला, तो भारत की पहली महिला पीएम आयरन लेडी के नाम से जिनको जाना जाता है, आयरन लेडी बोले तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला पीएम थी। भारतीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछे पहली, तो पहली कौन है, प्रतिभा देवी, श्रीमती प्रतिभा देवी जो पाटिल हैं, वो भारत की पहली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी, ठीक है। साथ ही हम बात करें आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ में भाग लेने वाली पहली महिला विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं। साथ ही बात करें भारत की पहली गवर्नर कौन थी, सरोजनी नायडू थी, भारत की पहली गवर्नर कह सकते हैं। और महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो संविधान सभा में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 संख्या थी, 15 महिलाएं भारत के अंदर थी भाई, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं भारत की पहली महिला सीएम कौन थी, ये क्वेश्चन आपके लिए भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए, भारत की पहली महिला सीएम। साथ ही हम यहाँ पर बात करें ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं आपकी अलका मित्तल, अलका याग्निक मत कर लेना, अलका जो मित्तल हैं, ये भारत की पहली महिला में,
ठीक है। अलका मित्तल भारत की पहली महिला जो ओएनजीसी ऑयल जो आपका नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की जो अध्यक्ष हैं, क्या ये इसकी अध्यक्ष है भाई, किसकी अध्यक्ष है, ओएनजीसी के अध्यक्ष, भारत की पहली में भारत की, अगर ओएनजीसी की बात करूं तो अलका जो मित्तल है इसकी क्या भाई प्रथम अध्यक्ष है। साथ ही हम बात करते हैं ध्रुति बनर्जी, जूलॉजी ऑफ सर्वे, जूलॉजी ऑफ सर्वे, जूलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहां पर भाई, कलकत्ता के अंदर भाई, जो आपकी पुरानी ओल्ड कलकत्ता के अंदर है। तो इसकी अध्यक्ष कौन है, भारत की पहली महिला, क्या अगर हम बात करते हैं ध्रुति बनर्जी, ध्रुति, इसकी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला तो ध्रुति बनर्जी, धुर्ती कह सकते हो आप, धुर्ती या धरती, सॉरी धुर्ती बनर्जी भाई, बनर्जी इसकी क्या है पहली महिला अध्यक्ष भाई, ठीक है। ओके, जेएनयू की पहली महिला वीसी चांसलर कौन है जेएनयू की, तो जेएनयू की बात करें उससे पहले आपका कर्णम मल्लेश्वरी, भारत की जो अब दिल्ली विश्वविद्यालय की जो खेल विश्वविद्यालय, कौन सा भाई, दिल्ली विश्वविद्यालय की, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय, कर्णम मल्लेश्वरी, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम वीसी कौन है, कह सकते हैं कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी वही मल्लेश्वरी जिन्होंने 2000 ओलंपिक के अंदर भारत का क्या ब्रोंज मेडल जीता था, ब्रोंज मेडल किसमें भाई, भारोत्तोलन में। और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला, मेडल प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी। और इनकी संबंध की बात करूं तो आंध्र प्रदेश की बेटी है, हरियाणा की बहू भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जेएनयू की पहली तो ये शांतिश्री धूलीपुड़ी है भाई, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जो पहली महिला वीसी है, शांतिश्री धूलीपुड़ी, शांतिश्री धूलीपुड़ी क्या है, जेएनयू की पहली महिला वीसी है भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन था आपका ये भी, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई आप लोगों का, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में भी। सेबी की हमने यहाँ पर बात करी है, देखिए एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करा तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी आपकी कौन बनी भाई, आपकी तो ये चर्चा में रही है, जिनका नाम क्या माधवीपुरी बुच है, सेबी की अध्यक्ष बनी है, पहली है। 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। एक्ट की बात करें तो आपका 92 है, 1992 एक्ट के तहत यहाँ पर, और इसका जो नाम था हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है, कह सकते हैं। और सेबी का जो काम होता क्या होता है भाई, स्टॉक एक्सचेंज को देखना, शेयर मार्केट को देखना, कह सकते हो। और आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका रहने वाला है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चलो भाई आज कितनी तारीख है, एक मार्च है। 28 फरवरी की हम बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 भाई आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया, जो कि चर्चा में मनाया गया आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हम बात करते हैं कब मनाया गया, तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका कब मनाया भाई, 28 फरवरी को, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, कौन सा दिवस मनाया गया आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है, 28 फरवरी को मनाया गया है, ठीक है भाई। ओके 27 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था आपका ध्यान रखें, 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, 27 फरवरी को आपका प्रोटीन दिवस मनाया गया। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं आपका 1 फरवरी को, 1 फरवरी को कौन सा दिवस था आपका भाई, इस क्वेश्चन की अगर हम आंसर की बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया आपका 28 फरवरी को। चलिए इसके बीच में एक बार मैं इसको रोकता हूँ और बताता हूँ ये किसकी खुशी मनाया जाता है, तो सीवी रमन जो वैज्ञानिक थे आपके, सीवी रमन वैज्ञानिक की याद में मनाया जाता है। और इन्हें 1930 में रमन प्रभाव के लिए, किसके लिए भाई, रमन प्रभाव क्या था इनका, कि जब भी सूरज की किरणें या कोई भी किरणें अगर हम किससे पतली शीशे में से गुजारते हैं तो प्रिज्म के साथ साथ वो विकिरण क्या होती है, उसकी जो किरणें क्या होती है बिखर जाती हैं, जो कि आपकी परावैंगनिक किरणें या दूसरी जो किरणें होती है उनसे अलग होती है। तो सीवन उसे रमन प्रभाव के नाम से जाना गया था। तो रमन प्रभाव के लिए सीवी जो रमन साहब थे उनकी याद में 28 फरवरी को आपका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रमन प्रभाव के लिए उन्हें 1930 में क्या किया गया था भाई, 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब पुरस्कार, भौतिकी में, किसमें दिया गया था, भौतिकी में।
भौतिकी में उनको क्या दिया गया था, रमन प्रभाव के लिए जो आपका नोबेल पुरस्कार था वो दिया गया था भाई, ठीक है। ओके, साथ ही हम बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान जो दिवस है आपका मनाया कब जाता है, पहली बार 28 फरवरी 1987 को मनाया गया। कब मनाया गया? 1987 को ये मनाया गया था भाई, ठीक है। ओके, पारदर्शी माध्यम से गुजारने पर, यानी कि जो किरणें थी पारदर्शी जो माध्यम है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका, तो किरणों को गुजारने पर क्या होता है कि बिखर जाती है, तो पारदर्शी माध्यम से किरणों को गुजारने पर क्या होता है, ये बिखर जाती है, तो ये आपका दिवस मनाया गया था, ठीक है। ओके, 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका, तो चीनी नववर्ष दिवस भाई, चीनी नववर्ष दिवस में मनाया जाता है। साथ ही 1 फरवरी को आपका भारत तटरक्षक दल, भारत में तटरक्षक जो है आपका रक्षक स्थापना दिवस मनाया गया था, तटरक्षक स्थापना दिवस मनाया गया था। साथ ही हम बात करते हैं 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था आपका, तो अब 2 फरवरी को आपका कौन सा दिवस मनाया गया था, सॉरी इसको माफी चाहूंगा मैं, इसको नोट करेंगे आपका, देखिए कैंसर डे 4 फेब को आपका कौन सा डे मनाया गया, कैंसर डे मनाया गया था। साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पर 15 फेब को आपका कौन सा डे मनाया गया था, तो आपका बनाया गया था चाइल्डहुड जो आपका कैंसर डे कब मनाया गया था आपका, ये बनाया गया था भाई, ठीक है। साथ ही यहाँ पर बात करते हैं आपका एक और दिन मनाया गया था यहाँ पर सोयल डे, आपका कौन सा, सोयल हेल्थ डे, 19 फरवरी को आपका सोयल हेल्थ डे मनाया गया था, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपका। 14 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था, ब्लैक डे के नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही हम बात करते हैं किसकी, 14 फरवरी को जो मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस, अंतरराष्ट्रीय जो मिर्गी दिवस है, यानी कि फिस्ट दिवस कब मनाया गया था आपका, तो अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये भी 14 फरवरी को मनाया गया था भाई, ठीक है। ओके, प्रोटीन डे की बात हो चुकी है, 27 फरवरी को आपका प्रोटीन डे मनाया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपका कि 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था, बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा। साथ ही यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है आपका, फरवरी के अंदर ही महिलाओं की विज्ञान में भागीदारी दिवस कब मनाया गया था भाई, ठीक है। महिलाओं को विज्ञान में भागीदारी दिवस कब मनाया गया था, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन रहेगा। बहुत इंपोर्टेंट जो डे है आपके, इसके अंदर आते हैं भाई फरवरी के अंदर, तो ये भी देखेंगे आप लोग भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा भाई क्वेश्चन नंबर 5 आज का भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आपका चर्चा में रहा, कहां पर तबाही मचाई है, तो इमनाती चक्रवात ने कहां पर तबाही मचाई है भाई। इमनाती चक्रवात तूफान ने कहां पर तबाही मचाई है, सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी, ये किस प्रकार का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है भाई आपका, क्या है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। इसका मतलब क्या, तूफान है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि हवा जो आपकी क्या गोल गोल घूमती है, इस चक्रवात का हवा गोल गोल घूमती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि निम्न दाब के कारण जो है आपकी, या कोरियोलिस बल जो आपका पृथ्वी का जो कोरियोलिस बल है, उस बल के कारण क्या होता है, हवा गोल गोल घूमती है और बहुत तेजी से घूमती है, ठीक है, बहुत तेजी से घूमती है, गोल गोल घूमती है हवा, जिसको देसी भाषा में हम बोलते हैं ना, जैसे गांव में अगर देखते तो बोले भूतनी आ गई भूतनी, वो भूतनी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, वो वाकई में तबाही मचाती है आपकी। तो जो चक्कर गोल गोल हवा घूमती है पृथ्वी के कोरियोलिस बल के कारण घूमती है, इसी को चक्रवात का नाम दिया जाता है। निम्न दाब के कारण ऐसा होता है। अब इसने इमाराती की भी प्रभावित कहा गया है, तो इसने मेडागास्कर में तबाही मचाई। कहां पर तबाही मचाई भाई, मेडागास्कर के अंदर इसने तबाही मचाई। कहां पर, मेडागास्कर के अंदर इसने तबाही मचाई है। और उत्तर में इसका लैंडफॉल था भाई, इसका लैंडफॉल कहां उत्तर पर था, उत्तर के अंदर इसका लैंडफॉल था, इस तूफान का उत्तर के अंदर लैंडफॉल था। इमाराती चक्रवात की अगर हम बात करते हैं तो कहां पर है, तो आपके सामने भी 5 फरवरी को एक और तूफान आया था, वित्सराई द्वीप पर भी इसने तबाही, एक और तूफान था चक्रवात वित्सराई ने द्वीप पर तबाही मचाई थी। कौन सा आपका, वित्सराई भी आपका यहीं पर आया है, मेडागास्कर में, जिसने 5 फरवरी को आया था, इसने भी मेडागास्कर में क्या मचाई थी भाई, तबाही यहाँ पर मचाई थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था आपका, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कहां पर कौन सा आपका तूफान आया था, उष्ण कटिबंधीय तूफान था आपका ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद वही आपका अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 आज आपका, तो हमने जयंती मनाई, अभी किसकी जयंती मनाई है, बहुत शानदार क्वेश्चन रहेगा आपका भाई, वो भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है।
चलिए 26 फरवरी को हमने कौन सी जयंती मनाई? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। हमने 26 फरवरी को किसकी जयंती मनाई है? 26 फेब को 26 फरवरी को जयंती मनाई है। तो किसकी जयंती मनाई है? 26 फेब को। शानदार क्वेश्चन रहने वाला भी आप लोगों का, ठीक है। तो ये किसकी जयंती मनाई हमने? महर्षि दयानंद सरस्वती की भाई। किसकी बनाई है? महर्षि दयानंद जो सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती की हमने क्या बनाई है? जयंती बनाई है। ध्यान रखेंगे भाई, महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती बनाई कब? 26 फरवरी को। महर्षि दयानंद सरस्वती की बात करते हो, आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने करी है? इन्होंने करी है। महर्षि दयानंद के जन्म की बात करें तो 12 फरवरी 1824 में हो गई। जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 12 फेब 1824 में जन्म हुआ इनका, 1824 में जन्म हुआ है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 10वीं को, देखिए फाल्गुन, अगर हिंदू की बात करें, हिंदू धर्म के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो फाल्गुन है अभी आपका, फाल्गुन जो है आपका फाल्गुन कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि, कौन सी भी? 10वीं को। देखिए अगर हम हिंदू महीनों की बात करें तो साढ़ सावन मंगसिर भादो कातक जो आपके महीने हैं, जिनको हम अच्छे तरीके से, जो आज की जनरेशन को पता ही नहीं है, साढ़ कौन सा, सावन कौन सा है, भादो कौन सा, जेठ, बैसाख, कातक, मंगसिर, मोह, पा, महा, पो, ये कौन कौन से महीने हैं? तो ये आपका फागुन में कृष्ण पक्ष दो ही होते हैं 15 दिन में। एक आता आपका कृष्ण पक्ष, दूसरा होता है आपका शुक्ल पक्ष, ठीक है। कृष्ण पक्ष कह सकते हैं जो अंधेरी रात होती है उसको क्या बोलते हैं? जो 15 दिन अंधेरी रहती है और 15 दिन चांदनी रातें रहती है, तो 15 दिन जो अंधेरी रहती है उन्हें क्या बोला जाता है? आपका कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है, और दूसरे को शुक्ल पक्ष के। तो हम बात करते हैं यहाँ पर 10वीं को, कृष्ण पक्ष के 10वीं को, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनके, और ये बाहरी आडंबरों के खिलाफ थे भाई। हिंदू धर्म में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए तैयार थे, हिंदू धर्म में फैली बुराइयों को। और जो इनका मूल नाम था मूल शंकर इनका मूल नाम था। एक फोर्थ क्लास का एक कभी बुक होती थी, जब हम कभी 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, उस समय हमने पढ़ा था कि एक बार ये क्या, एक मंदिर, ये मूर्ति पूजा के विरोध भी थे भाई। एक बार ये अपने पिता की, इन्होंने क्या देखा कि शिव शंकर भगवान की मूर्ति पर चूहे मंडरा रहे हैं, तो मूर्ति पूजा के खिलाफ हो गए, ठीक है। अब ये मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, पंडित जी थे, तो इनके माँ बाप इनसे बड़े वो थे, और ये साथ ही क्या सन्यासी बनना चाहते थे, सन्यासी भी बनना चाहते थे। तो इनको लेकर के क्या हुआ, इनके दिमाग में बात आई कि मैं सन्यासी बनूंगा, और ये वैराग्य को प्राप्त करना चाहते थे। इनके मदर फादर इस बात से नाराज थे। लेकिन एक बार जब ये नदी पार कर रहे थे, तो नदी पार करते वक्त क्या हुआ कि शायद मगरमच्छ ने या किसी और जो पानी का जीव था उसने पकड़ लिया। तो इसने बोला, पिताश्री मैं डूब रहा हूँ, मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया, आप मुझे पर सन्यासी बनने की परमिशन दे दो। तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है तू सन्यासी बन जाओ। इतना शब्द सुनते ही पता नहीं कैसे जो जल में जो जीव था, अभी कितना सच है कितना झूठ है मुझे तो पता नहीं, बट ये है कि हमने इसको पढ़ा भी है, ठीक है, 4th स्टैंडर्ड में। तो उस जो मगरमच्छ था उसने इनको छोड़ दिया, और उसके बाद फिर ये बहुत बड़े महान संत बने। इन्होंने हिंदू समाज के अंदर फैली हुई बुराइयों को दूर किया। मूल नाम क्या था इनका? मूला शंकर के नाम से इनको जाना जाता था, मूला शंकर के नाम से इनको जाना जाता था, ठीक है भाई, ओके। और आर्य समाज की अगर हम बात करें तो 12 फरवरी 84 गुजरात में इनका जन्म। कहां पर जन्म की अगर हम बात करते हैं, कहां पर? गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था भाई, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन्होंने 10 अप्रैल 1875 को सरस्वती ने इसकी स्थापना 10 अप्रैल को, कब भाई? 10 अप्रैल 1875 को इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। किसकी? आर्य समाज की, ठीक है भाई। आर्य समाज की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो कब करी थी? और ये एकेश्वरवाद को मानते थे, एकेश्वरवाद को मानते थे भाई, ठीक है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में रेवाड़ी के अंदर क्या आए थे? रेवाड़ी के अंदर इन्हीं के संपर्क में आने से, दयानंद सरस्वती के संपर्क में आने से ही जो आपका एक अहिर साहब थे, उन्होंने दयानंद युधिष्ठिर जो राव थे कह सकते हैं, उन्होंने रेवाड़ी के अंदर गौशाला की स्थापना करी थी, साथ ही बाद में इन्होंने हिंदू आर्य समाज की भी यहाँ पर स्थापना करी है, ठीक है भाई। आर्य समाज की भी यहाँ पर स्थापना करी है 1876 में। 1876 के इंडिया फॉर इंडियंस का आह्वान करने वाले व्यक्ति थे। इंडिया फॉर इंडियंस
का आह्वान इंडिया फॉर इंडियंस का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे भाई। ठीक है, सीधी सी बात करें 26 तारीख को हमने दयानंद सरस्वती की क्या बने जयंती बनाई है। आर्य समाज के संस्थापन इन्होंने संस्थापन किया 1875 में इन्होंने स्थापना करी थी। साथ ही एकेश्वरवाद का ये क्या करते थे भाई, एकेश्वरवाद की तरफ ये इनका झुकाव था। 12 फरवरी 1824 को क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। फागन की कृष्ण पक्ष दशमी को जन्म हुआ गुजरात के अंदर। मूल शंकर इनका क्या नाम था, मूल रूप से इनका नाम क्या था, मूल शंकर के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए ओके, चलिए अभी हाल ही में आपका एक और क्वेश्चन बनता है अभी भाषा को लेकर बनता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है। तो भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया गया अभी हाल ही में। भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी, भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी शुरू किया गया है। सेल्फी का प्रारंभ हुआ है या अभियान शुरू किया गया है। ठीक है भाई, ये भाषा अभियान किस मंत्रालय, अभियान शिक्षा किस मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया है, किसके द्वारा, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आरंभ किया गया, मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया। ये भी शानदार क्वेश्चन है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने, बहुभाषावाद को क्या बढ़ावा देना, यानी कि सभी भाषाएं व्यक्ति सीख सकता है। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना, ये भी कह सकते हैं। सांस्कृतिक विविधता को क्या करना, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ये भी इसका उद्देश्य है। उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विविधता को क्या करना भाई, प्रभाव को बढ़ाना। एक भारत श्रेष्ठ भारत, अच्छा क्वेश्चन भाई। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है, भारत की भावना को क्या करना भाई, बढ़ाना। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाना, ये भी इसका उद्देश्य में शामिल है। भाषा संगम मोबाइल ऐप, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना, इस पहल का उद्देश्य क्या, भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना। मोबाइल जो है आपकी ऐप को बढ़ावा देना, ये भी इसके अंदर शामिल है, ध्यान रखेंगे। और अगर हम भाषा की बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा, तो भाषा 8वीं अनुसूची के अंदर है। आपकी 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं। कितनी भाषाएं जोड़ी गई भाई, एक बार मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ और एक बार अच्छी सी बातें बता देता हूँ आपको। देखिए इधर से मैं स्वामी विवेकानंद वाला क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ। चलिए भाषा की अगर हम बात करते हैं, भाषा तो 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची कह सकते हैं, कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं में। ठीक है, 22 भाषाएं आपकी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या कह सकते हैं, राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। संविधान सभा ने अपनाया था। किसने, संविधान सभा ने अपनाया था, ये भी आप लोगों को मालूम है। उसी के बाद 14 सितंबर को आपको भाषा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका फरवरी में मनाया जाता है, ध्यान रखना। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही हम बात करते हैं, देखिए 10 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भाषाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है भारत के संविधान के अनुसार। और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है, सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या रहेगी आपकी, इंग्लिश रहेगी। ये किस एक्ट में दिया गया, 348 एक्ट के अंदर क्या डिफाइन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज क्या रहेगी आपकी, इंग्लिश रहेगी। संसद में आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं हैं। स्टार्टिंग में 15 वर्ष के लिए इसको 15 वर्ष के लिए संसद की अधिकारिक भाषा माना था, हिंदी के साथ साथ। किसके साथ साथ, हिंदी के साथ साथ 15 वर्ष के लिए। लेकिन वर्तमान में भी वह भाषा आपकी चल रही है। भाषा बड़ा मैटर है। और भाषा के आधार पर बनने वाला स्टेट आपका कौन सा था, आंध्र प्रदेश था भाई। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, भाषा के आधार पर बनने वाला दूसरा भारत का स्टेट है कौन सा था। ठीक है भाई, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का आपका क्वेश्चन नंबर आपका परीक्षा में 8 है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाएगा या मनाया जाता है। तो आपका 1 मार्च को भाई, 1 मार्च को क्या मनाया जाता है, आपका शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। यानी कि शून्य भेदभाव दिवस की अगर हम बात करते हैं, कोई भी कानून किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि कोई कानून आपका भेदभाव नहीं होगा, आपके साथ
भाव नहीं होगा, कानून की नजर में किसी भी प्रकार का आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। और शून्य भेदभाव 2022 की जो थीम है वो थीम क्या रहने वाली है भाई? थीम रही है कि ऐसे कानूनों को बंद करो जो भेदभाव करते हैं और ऐसे कानून बनाओ जो आपको क्या करते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं। ऐसे कानून बनाओ जो मजबूती प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं। और भेदभाव वाले कानूनों को क्या करो? जो कमजोर करते हैं उन्हें क्या करो? समाप्त करो। यानी कि कानून की नजर में सब बराबर होंगे। शून्य भेदभाव दिवस आपका मनाया जाता है 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है भाई, कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि शून्य भेदभाव दिवस कब से मनाना प्रारंभ किया? चलिए दोस्तों, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से आपका करंट के साथ स्टैटिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स आपके बीच में आते रहेंगे लेकर के हम, आप बने रहेंगे क्लास में। और एक रिक्वेस्ट मी, आई वांट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर दिस क्लास। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, ताकि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी बच्चे का भला हो जाए। बोलते सोच रहे होंगे सर की रटी रटाई बात है। भाई रटी रटाई जरूर है, लेकिन बड़ा मीनिंग रखती है। मीनिंगफुल लाइन है आपके लिए कि आपके करने से किसी का भला होता तो आप प्लीज करिए, शेयर करिए इसको ज्यादा से ज्यादा क्लास को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। उज्जवल परिवार इसी प्रकार से आपके बीच में। और खुशखबरी आप लोगों को पता भी है कि हमने उज्जवल परिवार की जो ऑफलाइन, जो जहां से मैं बोल रहा हूँ महेंद्रगढ़, जो आपका हरियाणा से आकोटा से, मैं यहाँ अभी फिलहाल आकोटा से बोल रहा हूँ, तो हमने अपनी एक न्यू ब्रांच की ओपनिंग भी कर दी है। 28 फरवरी से वहां पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। कहाँ पर? आपके महेंद्रगढ़ शहर, आपके हमारे अपने शहर महेंद्रगढ़ में हमने अपनी एक और नई ब्रांच उज्जवल परिवार की एक और ब्रांच बढ़ा दी है। और वहां पर भी आप लोग जो ऑफलाइन यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वहां पर वो आप लोग एक बार जरूर आए, पढ़कर देखें और हमें एक बार सेवा का मौका दें। कम एंड फील डिफरेंस। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।